अनाथ भाई बहन की कहानी। सोना और सोनी दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेल दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके पास चाची के पास रहने लगे थे। चाची का नाम था रेबक पोस्ती। दोनों भाई बहन रेबक चाची कहते थे। रेबक ने जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने पर रेबक के मन में अहंकार समा गया था। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी। सोना और सोनी का मन में दुख रहता था, पर ये और किसके पास जाते, कोई भी तो था नहीं उनका अपना। रेबक का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय रेबका के लिए कुछ धन छोड़ गई थी, इसलिए जैसे तैसे रेबका और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र से बड़े छोटे थे। दूसरे बच्चों जैसे जीवन नहीं उनका। जब जब वो दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देख तो उनका मन में रो उठता। फिर एक दिन रेबका चाची भी चल बसी। अब तो सोना और सोनी बिल्कुल अकेले रह गए थे। इतनी बड़ी दुनिया में रेबका के कुछ मित्र अवश्य थे, जिन्होंने तय किया था कि सोना और सोनी के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन दोनों के अलग अलग अनाथालय जाना था, क्योंकि लड़का लड़की अलग अलग रहते थे। जब सोना और सोनी को यह बात बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा चाहे जो हो जाए साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी सोना को याद आया चाची रेबका के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करता है, नाम था गस। सोना को उसका कार्ड मिल गया था। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हमें उनसे कभी नहीं मिले हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? सोनी के कहा। सोना बोला तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर कहीं नहीं रहूंगी। सोनी की आवाज़ में डर झांक रहा था। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चल दिए। जो कुछ नहीं जानते थे कहाँ जाना है, जिसके पास जा रहे हैं वह कैसा आदमी है, पर एक नन्ही सी आशा पर शायद रास्ता मिल जाए। यह गस नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क की दुर्घटना और मकान में लोग आराम की नींद डूबे थे, पर अभागे पीटर और संता आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने की लगी। ये दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। एकाएक सोना की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे झकझोर रहा था। वह उस मकान में रहता था। अब तक सोना की नींद भी टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चों को इस तरह खुले में सोता देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो सोना ने सारी बात कह सुनाई। बता दिया कि उनके 10 अंकल काप्स सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी को बता दिया कि काप्स सर्कस ब्राइड लिंटन में खेल दिखा रहा है। उसने कहा बच्चों रात को मेरे घर के आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह अंकल गस की खोज में चल दिए। वे पूछताछ कर बढ़ते रहे। जब पीटर और संता ब्राइड लिंटन के पहुंचे तो काप्स सर्कस अभी वहां नहीं पहुंचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियां एक मैदान पर आकर खड़ी होने लगी थी। उनमें हाथी, घोड़ा और सीख चेदार बड़े बड़े पिंजरों में शेर भी थे। वहां खड़े खड़े देखते हुए रोमांचित होते रहे। किसी सर्कस में इतने निकट से देखना का दोनों भाई बहन के लिए यह पहला मौका था। उन्होंने गस के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। गस अंधेड़ उम्र की गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए तो उन्हें हैरान हुआ। अपने तंबू में बाहर आ गया। सोना और सोनी उसे नमस्कार किया। चाची रेबका के बारे में बताया। कहा अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हल अलग अलग अनाथालय में जाकर रहना चाहते। गस अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों को आना अच्छा नहीं लगा। वह रेबका का दूर का रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं थी कि इस तरह अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर सोना और सोनी को एकदम धुतकार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में गस के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी थी। गस से कठोर स्वर में कहा तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता। खैर जब तक सर्कस खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोग के साथ रहूँगा। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। सोना और सोनी गस के रूखे व्यवहार से सहम गए। वे जाते भी तो कहाँ। वे जानना चाहते थे कि सर्कस कब तक खेल दिखाएगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत न हुई। इस तरह संता और पीटर कब सर्कस को रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। एक दिन सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते तो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में जाता, कलाकार के बच्चे वहाँ से स्कूल में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता था। सोना सोचते थे कि विचित्र है यह पढ़ाई, ऐसे में कोई क्या पढ़ सकता है भला। पर वो दोनों उस दिन तक एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। गस के कहने पर वे बच्चों के
साथ स्कूल में गए। वहाँ छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने सोना और सोनी को परिचय पूछा तो सोना संकोच से कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी वे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। कहाँ से आए हैं? सर्कस कलाकार के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर सोना और सोनी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। सच तो यह था कि रेबका चाची ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। सोनी ने कहा, मैं सर्कस के करतब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वायलिन बजा सकती हूँ और मैं लैटिन जानता हूँ। सोना ने गर्व से कहा कि वे दोनों झूठ बोल रहे हैं। गस ने यह सुना तो उनसे सोनी से कहा, मैं सुना हूँ तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाती हो, सबको कोई धुन सुनाओ। उस समय गस आसपास कोई लोग बैठे थे। अब तक सोनी को काटो तो खून नहीं वायलिन लाया गया, पर सोनी ठीक से ना बजा सकी। उसकी हंसी उड़ाने लगे। सोना डर रहा था कि कहीं उसके लैटिन ज्ञान परीक्षा ना लेने लगे। एक रात को सोना और सोनी नींद नहीं आ रही थी तो सर्कस को शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शक की भीड़ सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं को बाड़ों में शांति थी। तभी सोनी कहा, सोना, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हाँ शांता, यह हमें कोई नहीं चाहता। यहाँ गस अंकल तो जरा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें? हम गस अंकल के मन जीतना चाहिए। सोनी और सोना से कहा, तभी हम यहाँ रह सकेंगे। गस अंकल को कैसा खुश कर सकते हैं? इस पर सोचते सोचते सो गए। सुबह हुई तो सोनी ने डेरे की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया और उस आशा में नाश्ता करके गस उसकी तारीफ करेगा, पर उस निराश होकर होना पड़ा। गस ने कहा, सोनी, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे कभी मत बनाना। दुखी और अपमान के कारण सोनी रो पड़ी। उधर सोनी गस के कार को चमकाने लगा था। उसे लग रहा था कि अंकल उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर शाबाशी देंगे, पर गस ने देखकर मुंह चढ़ा लिया। कहा, यह तुम्हारा काम नहीं, जाकर बच्चों के साथ खेलो। सोना और सोनी के मन रो उठा। उन्हें लगा कि वे गस के मन कभी नहीं जीत सकेंगे। सोना सोनी कहा, बहन, मैं सोचता हूँ कि हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, सोना बोली। उस दिन से उन्होंने गस को प्रसन्न करने की कोशिश छोड़ दी। सोनी लड़कियों के साथ सर्कस के करतब सिखाने लगी। महिला के पास गई, उससे सीखने की इच्छा प्रकट की। सोना बेन नामक व्यक्ति के पास गया। बेन घुड़सवारी का प्रशिक्षण देता था। वहाँ पीटर को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। सोना और सोनी चुपचाप सीखने लगे। यहाँ सब गस छिप कर रहे थे, उसे चौंका देना चाहते थे। सोना सुबह मुंह धोकर अंधेरे में सीखने के लिए निकल जाती थी। इस तरह दिन बीत रहे थे। गस और सोना सोनी के बारे में सचमुच कुछ पता नहीं था। वह उन्हें अपने बोझ का मान रहा था। चाहता था कि सर्कस का सीजन खत्म हुआ, दोनों छुट्टी पे ले जाएं। एक सुबह सर्कस का हड़कंप मच गया। सब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। सोना बाहर आकर देखने लगा कि हाथियों के बाड़े में तरफ दौड़े जा रहे थे। पता चला रानी नामक हाथिन गुस्से से उसने महावर को उठाकर फेंक दिया था और न जाने क्या कर बैठे। सोना जाकर बाड़े में बाहर खड़ा हो गया। रानी बार बार सूंड उठाती और इधर उधर थी। सब कह रहे थे कि दूर रहो, पर सोना जाने कब रानी के पास जा पहुंचा। वह हथेली में रानी की सूंड तपाने लगा। खड़े लोगों में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोक दे रहे थे। सोना चिंतित सोच रहे थे कि रानी अब उसे पैरों में कुचल देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोना द्वारा इस तरह थपथपाने पर रानी की उत्तेजना शांत हो गई और पीटर को जब गाजरे में हाथ थी, उसने गाजरे दी तो रानी ने खा ली। कुछ देर तक वह सामान्य हो गई। सोना बहुत देर तक रानी के पास खड़ा दुलारता रहा। पूरे सर्कस में सोना साहस की चर्चा होने लगी। लोग कह रहे थे, अगर सोना होता तो रानी जाने क्या कर डालती। सोना सोच रहा था कि क्या गस अंकल यह बात सुने होगी। वह सर्कस की आखिरी दिन था। गस ने सोना और सोनी को कहा, अब मैं तुमसे विदा ले रहा हूँ। मैंने तुम दोनों के लिए एक स्कूल व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी रेबका चाची मित्र तुम्हारी देखभाल करेगी। रेबका चाची के मित्रों के पास जाने की बात सुन दोनों परेशान हो उठे। उन्हीं के पास से भागकर तो सोना और सोनी यहाँ आए थे। सब वे सर्कस की जिंदगी स्वीकार कर चुके थे, तो उन्होंने फिर से निकलने की तैयारी हो रही थी। उसी रात सर्कस के तंबू में आग लग गई। घोड़े और उसमें से फंस गए। सोना ने देखा तो फिर दौड़ता हुआ तंबू में घुस गया। घोड़ा बंधन खोलकर बाहर ले आया। इस काम में चोट भी थी, आई उससे परवाह नहीं की। उसने खुशी थी कि उसने घोड़े को जलने से बचा लिया। अगली सुबह जब विदा हो रहे थे, सर्कस का सामान गाड़ियों में लादा जा रहा था, तो सोना और सोनी एक तरफ खड़े थे। किसी के नहीं थे, कोई नहीं था उनका। तभी सर्कस के मालिक ने गस से कहा, मैंने सुना है तुम दोनों बच्चों को दूर स्कूल भेज रहे हो। यहाँ तो ठीक नहीं है। अब ये हमारे हैं, कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। सोना सोनी ने
जस अंकल से पहली बार हंसते देखा। बच्चे जैसे चाहे दोनों भाई बहन अनाथ नहीं रह गए थे, अब अपना सर्कस का परिवार मिल गया था, मुस्कुरा रहे थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारी कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किया करें।